जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। भीषण रुग्णता। बाई ने जब सन 1973 में जनकपुर धाम की यात्रा की थी, उसके कुछ दिन पहले से ही बाई के बाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा था। चिकित्सा संबंधी बाई के कुछ कठोर नियमों के कारण लापरवाही भी हो रही थी। जनकपुर से आने के बाद कुछ दिन बीतने पर यह दिखलाई दिया कि बाई का बायां हाथ सूख रहा था। दाहिने और बाएं हाथ को एक साथ देखने पर मोटे पतले का अंतर स्पष्ट दिखलाई देता था। हाथ को सूखते हुए देखकर भाभी जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर साहब ने कहा, यह एक प्रकार का कुष्ठ रोग है जो हड्डियों में हुआ करता है। यदि इसकी चिकित्सा समय रहते नहीं की जाएगी तो सारा शरीर सूखने लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी सचिंत हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए राय दी थी, पर बाई को सुई लगवाना अत्यंत अप्रिय था। डॉक्टर साहब की राय के अनुसार भाभी जी सुई लगवाने के लिए आग्रह करती रहीं। अत्यंत अप्रियता होते हुए भी भाभी जी के अनुरोध को सम्मान देने के लिए एक लेडी डॉक्टर से बाई ने सुई लगवा ली। यह सुई का लगवाना विध्यातक और कष्टदायक सिद्ध हुआ। जहां सुई लगाई गई थी वहां गांठ बन गई और वह गांठ गोलाकार फैलाकर 6 इंच के व्यास वाली हो गई। पुनः लेडी डॉक्टर को दिखाया गया। उसने कहा, यह गांठ तो पक गई है, अंदर मवाद भरी हुई है, चीरा लगाकर स्वच्छ करना आवश्यक है। भाभी जी ने बाई के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि की उपेक्षा कर दी थी, पर अब पुनः उपेक्षा करने का साहस नहीं हो रहा था। अब तो वही करना था जैसा बाई चाह रही थी। उस भीतरी घाव के कारण बाई को प्राणांतक कष्ट हो रहा था। बहुत तीव्र बुखार था। 24 घंटे बेचैनी बनी रहती थी। इस हालत में भी बाई यही कहा करती थी, श्री कृष्ण जो करेंगे उचित ही करेंगे, उनकी इच्छा पूर्ण हो। उनसे तो कुछ छिपा नहीं है। वे जिस परिस्थिति में रखेंगे वही मुझे स्वीकार है। उनकी रुचि ही मेरी प्रसन्नता है। यह शरीर उनका है। अपनी वस्तु को किस प्रकार रखना है इसे वे समझें। मैं और क्या कर सकती हूँ। रोग के रूप में भी तो वे ही आए हैं। उनसे मुझे कोई डर है ही नहीं। उन्हें देखकर श्री भाई जी का एक पद याद आता है। श्री भाई जी की वाणी बाई के जीवन में चरितार्थ थी कि देख दुखों का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें, मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना, चाहे अति अंधियारे में। मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। बाई का यह कष्ट भाभी जी द्वारा देखा नहीं जा रहा था। वे बार बार अनुनय विनय करती थीं, अब तुमको कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध न सुई दिलवाऊंगी न डॉक्टरी दवा करवाऊंगी। इस बार तो जल्दी ठीक हो जाओ। भाभी जी की स्नेह भरी वाणी से बाई का मन द्रवित हो उठा। बाई ने होम्योपैथिक दवा लेना स्वीकार कर लिया। 1 सप्ताह बाद बेचैनी कम हो गई। घाव भी अपने आप ठीक होने की राह पर आ गया। बुखार भी उतर गया। इतना ही नहीं, एक और चमत्कार हो गया। वह यह कि 6 महीने बाद देखा गया कि वह सूखना अब है ही नहीं। बायां हाथ दाहिने हाथ की तरह सम और सुंदर हो गया है। इसी तरह की एक और घटना है। एक बार बाई गोरखपुर आई हुई थी। वहाँ कमल जी और मुन्नी जी के रहने वाले कमरे में ठहरी हुई थी। अचानक एक दिन कमल जी और मुन्नी जी से बाई बोली, मेरे पाँव में लकवा का झटका आने वाला है। मुन्नी जी ने कहा, और उन्हीं के स्वर मिलाते हुए कमल जी ने कहा, इस तरह की अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। सत्य स्थिति को बतलाने के लिए बाई ने उनसे कहा,
यह चर्चा अशुभ की नहीं, सत्य स्थिति की है। यह झटका तो आने ही वाला है। 2-3 दिन बाद बाई भोजन करने के लिए बैठी थी, वहीं बैठी की बैठी रह गईं। वे उठ ही नहीं सकीं। बाई के दोनों पांव लकवा से ग्रस्त हो चुके थे। अब मुन्नी जी ही उन्हें कुर्सी पर बैठाकर शौचालय ले जाया करती थी। शौच, स्नान आदि संपूर्ण कार्यों के लिए मुन्नी जी और एक बहन की सहायता आवश्यक हो गई। लकवा ग्रस्त हो जाने की सूचना श्री बाबा को दी गई। श्री बाबा डॉक्टरों को लेकर बाई के पास आए और डॉक्टरों से चिकित्सा संबंधी विचार विमर्श होता रहा। बहुत देर तक सोच विचार होने के बाद बाई की कठोर नियम निष्ठा के कारण चिकित्सा का कोई सही ढंग सुनिश्चित नहीं हो पाया। इसी सोच विचार की स्थिति में 5-6 दिन निकल गए। एक दिन कमल जी मुन्नी जी के पास बैठी बैठी बाई अचानक बोल पड़ी, आज रात के 12 बजे मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुन्नी जी, कमल जी, नर्मदा बाई और अन्य बहनें आतुर मन से मध्य रात्रि की प्रतीक्षा करने लगीं। सूर्यास्त के बाद जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, सबकी नज़र घड़ी पर टिकी हुई थी। बाई कमरे में लेटी हुई कमल जी और मुन्नी जी से बात कर रही थी। ज्यों ही रात को घड़ी ने 12 बजाए, बाई ने कहा, मुझे लघु शंका के लिए जाना है। मुन्नी जी कुर्सी लाने के लिए जाने लगी, परंतु यह क्या, बाई तो बिना किसी सहारे के झट से उठकर साधारण ढंग से चलने लगी। उनके पाँव में लकवा के झटके का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया था। इस प्रकार अचानक ठीक हो जाने का रहस्य मुन्नी जी ने बाई से पूछा। तब उन्होंने हंस करके बतलाना प्रारंभ किया, मेरी चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को लेकर पूज्य बाबा मेरे पास आए थे। वह तो तुम लोगों को दिखाने के लिए और संतोष दिलाने के लिए एक नाट्य मात्र था। सच्ची बात यह है कि जब जब मैं अस्वस्थ होती हूँ, वे बाबा ही मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और अंतर जगत के द्वारा ही वे मेरी चिकित्सा करवाते हैं। बाई का अल्पकाल के लिए रोग से ग्रस्त होना और फिर उस रोग से स्थायी रूप से मुक्त हो जाना, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो साधारण प्राणी के लिए एक अगम्य तथ्य हैं। यह तथ्य जगत के लिए सदैव ही एक पहेली रहा है और सदैव ही पहेली रहेगा। किसी की कर्म राशि को अपने ऊपर ले लेना और उस अशुभ कर्म राशि को स्वयं पर झेलकर उसका हिसाब निपटा देना, यह उनकी कुछ ऐसी मानवतातीत प्रक्रिया रही जिसकी नीति रीति को लौकिक कसौटी पर कसा ही नहीं जा सकता। बाई की रुग्णता और स्वस्थता के खेल सदा ही विचित्र रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।